हेलो भाई। द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने क्लास 9th के एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर जो है उनकी एक श्रृंखला स्टार्ट की थी और इसी श्रृंखला की कड़ी में ये चौथा वीडियो है आपके सामने, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्नोत्तर है कक्षा 9th के गति चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है अपने पास में गति जो चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो आज हम एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, एक एथलीट वर्तीय पथ जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाती है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। एक तो अपने को निकालनी 20 सेकंड और 2 मिनट के बाद कितनी दूरी तय करेगी, एक तो वो ज्ञात करनी और एक उसका जो विस्थापन है हमें वो ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ अपने पास में क्या है, तो दिया हुआ है व्यास दे रखा है अपने पास में। क्या देखिए, व्यास, वर्तीय पथ का व्यास, वर्तीय पथ का व्यास जो है वो आपको दे रखा है 200 मीटर। मतलब व्यास को अपन डी से भी लिख सकते हैं, तो डी बराबर आपको कितना दे रखा है, 200 मीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब एक चक्कर में तय दूरी, मतलब वो कह रहा है कि भाई एक चक्कर लगा रहा है और 40 सेकंड का उसको समय लग रहा है। मान लो कि भाई ये वर्तीय पथ है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है मान लो, तो घूम करके एक पूरा पथ जो है इस पर ट्रैक पर घूमता है। तो ये जो हो जाएगी, ये वाली, ये वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब मान लो ए से वापस ए पर जो आ रहा है, तो एक वर्तीय पथ में तय की गई दूरी जो है वो टोटल हो जाएगी, वर्तीय पथ की परिधि के बराबर हो जाएगी। वर्तीय पथ की परिधि इसके बराबर हो जाएगी। जो वर्तीय पथ है उसकी परिधि की क्या हो जाएगी, बराबर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, वर्तीय पथ की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, अगर मैं इसको सही व्यवस्थित कर लूँ तो पाई को आगे ले लेता हूँ और 2r इधर ले लेता हूँ, क्योंकि अपने को पता है कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो इस 2r की जगह d लिख सकता हूँ मैं, और d का मान हमको जो है वो दे रखा है, और दे रखा है व्यास कितना दे रखा है, 200 मीटर। तो पाई गुणा 200, पाई का मान दे रखा है अपने पास 22/7 गुणा 200, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 00/7 मीटर। इसका मतलब एक चक्कर में तय की गई जो दूरी है, ये जो दूरी है वो एक चक्कर में तय की गई है, एक चक्कर में तय की गई दूरी है अपने पास में। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी इतनी है अपने पास में। ठीक है, अपने पास में समय दे रखा है, समय बराबर जो है वो आपको दे रखा है 2 मिनट और 20 सेकंड का। पहले इसको सेकंड में बदल लेते हैं, तो 2 गुणा 60 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 120 प्लस 20, मतलब अपने पास में हो गया 140 सेकंड समय हो गया, कुल समय। हमें पता है कि 40 सेकंड में एक चक्कर एथलीट वर्तीय पथ का
पूरा करता है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/40 चक्कर, 1/40 चक्कर। अपने को कितने में ज्ञात करना है, 140 सेकंड में। तो 140 सेकंड में हो जाएगा 1/40 गुणा 140। जीरो से अपने पास जीरो कट गया, भाग दे दो इसका इसमें, तो इसका इसमें भाग देने पर आ जाएगा अपने पास 3.5 चक्कर। इसका मतलब 140 सेकंड में 3.5 चक्कर एथलीट वर्तीय पथ के पूरा करता है। ठीक है। अब अपने को पूछ ले कि भाई 3.5 चक्रों में तय की गई दूरी, तो 3.5 चक्रों में तय की गई दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास में, पहले टोटल जो थी 4400/7, टोटल अपने पास में दूरी कितनी आई थी 4400/7, ये वाली जो दूरी आई थी वो। ठीक है। और गुणा चक्कर कितने लगा रहा है वो 3.5, इन दोनों का आप गुणा कर लेते हैं। तो 4400, 7 का इसमें भाग दिया तो गया 0.5 बार, इन दोनों का गुणा किया तो अपने पास में कितना आ गया 200 मीटर। कितना आ गया अपने पास में 200 मीटर। तो जो दूरी है वो तो हो जाएगी अपने पास में 200 मीटर। अपने को जो ज्ञात करना था वो ज्ञात करना था कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी अपने पास में आ गई थी 200 मीटर दूरी तय करेगा। विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन आया अपने पास में 3.5 चक्कर जो है वो उसका क्या आ जाएगा विस्थापन। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इधर ही, इसमें ही मान लो कोई व्यक्ति यहाँ था, यहाँ से बी बिंदु तक गया, तो उसने 200 मीटर की दूरी तय कर ली, और ये जो चक्कर लगा रहा है वो 3.5 चक्कर लगा रहा है, मतलब ये उसका विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, ये उसका आंसर आ गया था। 200 मीटर दूरी होगी और चक्कर कितने लगाएगा वो 3.5 चक्कर जो है वो लगाएगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर सेकंड की पावर -1 के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर जो है का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 m की पावर -2 है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगा। तो पहले तो अपन लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ, तो अपने पास में क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है, मतलब मान लो कि भाई ये पत्थर है, उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो फेंक रहे हैं तो यू का मान आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 5 मीटर सेकंड की पावर -1। तो यू मतलब प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको 5 मीटर सेकंड की पावर -1, फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का वेग नीचे की ओर दिष्ट त्वरण मतलब a जो है वो आपको दे रखा है, और a आपको दे रखा है 10 मीटर सेकंड की पावर -2, 10 मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये त्वरण जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, दिष्ट त्वरण जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो पत्थर अपन ऊपर फेंक रहे, तो विपरीत दिशा में पत्थर फेंक रहे, तो विपरीत दिशा में फेंक रहे तो त्वरण जो होगा, त्वरण विपरीत दिशा में ऋणात्मक होगा।
अब वस्तु गिरने के बाद में कहाँ आएगी, वापस नीचे आएगी। तो गिरने के बाद में वस्तु जो है वापस नीचे आएगी, तो उसका जो अंतिम वेग हुआ v, अंतिम वेग वो उसका हो जाएगा 0। समय नहीं दे रखा तो समय अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूंकि गति का प्रथम जो समीकरण है उससे अपन सॉल्व करते हैं उसको, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, गति का प्रथम समीकरण होता है। v का मान 0 है, u का मान आपको दे रखा है 5 प्लस a का मान आपको दे रखा है माइनस के 10, क्योंकि ये त्वरण ऋणात्मक होगा, विपरीत दिशा है, तो ये हो जाएगा माइनस और t का t। अब ये प्लस के 5 इधर गए तो हो गए अपने पास में माइनस के 5 बराबर माइनस के 10 t, फिर माइनस से माइनस कट गया तो t बराबर अपने पास में रहा 5/10, मतलब अपने पास में आ गया 0.5 सेकेंड। इसका मतलब समय का जो मान आया है वो आया अपने पास में 0.5 सेकेंड। तो समय तो अपने पास में आ गया, ठीक है, लेकिन अपने को कह रहा है कि वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, वो तो आ गया। पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, तो अपने को ज्ञात करना है पत्थर द्वारा तय की गई ऊंचाई, ऊंचाई कह दो या फिर आप कह दो दूरी कह दो। तो उसके लिए लगता है गति का तीसरा समीकरण। अब क्यों लगता है, क्योंकि समय के सापेक्ष दूरी कह रहा है वो, सापेक्ष केवल क्या ज्ञात करनी है, दूरी, मतलब केवल और केवल दूरी ज्ञात करने का कह रहा है। तो v² बराबर होता है u² प्लस 2as। v का मान अपने पास में दे रखा है 0, u का मान आपको पता ही है दे रखा है अपने पास में, u का मान अपने पास में ही है, u का मान माइनस के 10, तो माइनस के 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a, सॉरी u का मान जो है वो 5 दे रखा है आपको, u का मान आपको कितना दे रखा है 5, ये है ना u का मान अभी अपने पास में, तो u का मान 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान आपको दे रखा है माइनस का 10 और s का s, 0 बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2 का क्या, तो माइनस के 20 गुणा s, ठीक है। अब ये प्लस के 25 से इधर गए तो अपने पास में माइनस के 25 बराबर हो जाएंगे माइनस के 20s, माइनस से माइनस कट गया तो s बराबर हो गया अपने पास में 25/20, भाग दे दो इसका, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, पॉइंट आ जाएगा अपने पास में, और 5 दूनी 10 होता है और बट्टे में 10, तो अपने पास में आ जाएगा 1.25 मीटर। तो पत्थर द्वारा तय की गई जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 1.25 मीटर, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतने ही सवाल करेंगे, फिर बाकी के जो सवाल है वो अपन कल करेंगे। आपसे केवल यही उम्मीद रहती है कि हमारा, वापस कह रहा हूँ, द स्टडी क्लासेस चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, और आपके जो दोस्त है, सगे संबंधी है, या मान लो आस पड़ोस जो लोग हैं उनको शेयर करें, या आप जो भी स्कूलों में पढ़ते हैं उसका कोई ग्रुप है उसमें भी उसको शेयर करें, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लो कोई बच्चा पैसे नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए फ्री सेवा जो है हम उपलब्ध करवा सके। आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आगे से आगे भेजना है और लाइक, कमेंट और शेयर करना है। अच्छा लगे तो आप उसको कमेंट करना और आगे से आगे शेयर करना। आपका एक शेयर जो है वो बाकी दूसरे बच्चों के भविष्य सुधार सकता है। धन्यवाद।